तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिराइवेशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, लेक्चर था, उसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है उन चीज़ों को डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम डिराइव करेंगे आज जो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है इसको। लेट ये हमारा न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है एट पोजीशन डी, और जो बी है इसको हम मान के चलते हैं ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है। तो ये हमने डी सी एक परपेंडिकुलर डाला। जो डी सी ये एक वेव फंक्शन बनती है दैट इज इक्वल टू साई, और जो बी डी है दैट इज एम्पलीट्यूड। ये हमारा पाई होगा और दिस विल बी 2 पाई। ये हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं। दिस विल बी पी मोमेंटम और ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो डी सी बाई डी बी होगा दैट इज इक्वल टू साई बाई ए, और जो हमारा साई है दैट इज वेव फंक्शन, और जो ए है दैट इज एम्पलीट्यूड। हो गया ये। और वी कैन आल्सो राइट जो डी सी बाई डी बी है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और इन दो इक्वेशंस को मिला के फ्रॉम दिस एंड दिस वन वी कैन राइट जो हमारा साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू साई बाई ए। जो साई है वेव फंक्शन, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह के साथ डील करते हैं वो। तो जो हमारा साई थीटा बनेगा दैट इज इक्वल टू साई बाई ए, विच इम्प्लाइज साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हम लिख सकते हैं साई थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साई बाई ए, विच इम्प्लाइज साइन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, जो हमारा थीटा है वो एंगल है, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं और जो साई है इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमारा ओमेगा है, बिकॉज जो थीटा है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो जो साई हमारा बन गया है दैट इज ए साइन ओमेगा टी। बट वी नो जो हमारा ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एंड जो वेलोसिटी हमारी होती है हम सिंपली लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी। जैसे कि जो वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और इसको हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी। तो जो ये हमारे दोनों ओमेगा का वैल्यू और टी का वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, तो जो हमारा साई बनेगा दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह हम 2 पाई न्यू इनटू जो टी का वैल्यू है दैट इज एक्स बाई वी, एक्स बाई वी। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ लगाएंगे, जो हमारा न्यू है न्यू इज इक्वल टू लैम्डा वी, या वी इज इक्वल टू जो वेलोसिटी होती है दैट इज लैम्डा न्यू, और जो न्यू बनेगा हमारा दैट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा।
तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, जो न्यू है उसका वैल्यू न्यू है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे v डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई v और v यहाँ से कट हो जाएगा, और जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन वेव की, दैट इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी साई के लिए। तो जो ये वाला कंसेप्ट है एक्चुअली दिस फॉर द हायर साइड या हायर स्टडीज़ के लिए जो बीएससीज वगैरह में है, तो जो +1 +2 के लिए वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिगार्डिंग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये सेकंड डेरिवेटिव एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम अभी एक्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं सब कुछ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो हमारा डी साई बाई डी एक्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ए, जो साइन की जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल बी साइन 2 पाई एक्स लैम्डा, इसका बन जाएगा साइन का कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इंटू, और इस पोर्शन को फिर इस वाले पोर्शन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 पाई लैम्डा डिवाइड बाई एक्स, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। तो हो गया ये। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए 2 पाई बाई लैम्डा कॉस पाई एक्स। तो इसको हम फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए, लेकिन जो कॉस की डिफरेंशिएशन हो जाएगी इस टाइम दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई एक्स लैम्डा। टू पाई इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, और एक तो ऑलरेडी अपना है, ये तो पहले ही हमने जो इस वाली इक्वेशन से निकला, और ये सेकेंड। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी दैट इज डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 ज़र 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड माइनस साइन हम बाहर निकालेंगे इंटू साइन ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो जो ये इक्वेशन है दैट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, जो हमारा ये पोर्शन है ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू साई, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। तो डी एक्स स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। तो जो ये इक्वेशन है इसको हम फॉर एग्जांपल थर्ड रखेंगे नाम। तो ये हमारी वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन है, ये हमारी वेव इक्वेशन है बट इट इज़ इन 1 डायमेंशन। तो यहाँ से हम अगर अब हम
ये तो हम वेव नेचर देख रहे थे। अगर अब हम जो पार्टिकल नेचर है वो मेजर करेंगे। नाउ लेट अस सी द पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या होगा, जो हमारी वेवलेंथ है तो वो हम मोमेंटम में, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लेंगे। तो टू मेजर पार्टिकल नेचर, टू मेजर पार्टिकल नेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैम्डा है उसको हम इन टर्म्स ऑफ पी मोमेंटम लेंगे, इसको हम इन टर्म्स ऑफ पी लेंगे मोमेंटम। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ आप याद रखिए, जो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के, इसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। तो जो हमारा अब पार्टिकल नेचर मेजर करेंगे लैम्डा इन टर्म्स ऑफ पी, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है जो हम डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन जो है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे, वेवलेंथ इक्वेशन। दैट इज़ जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी और एच डिवाइडेड बाई पी। लेकिन जो हमारी इक्वेशन है वी नीड इट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो हम लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो जो ये लैम्डा स्क्वायर है इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। जो हमारे पास इक्वेशन है डी स्क्वायर साइड डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर साई। तो लैम्डा की जगह हम यूज़ करेंगे अब एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर साई। और हम इसको ऐसे भी, जो P है P इज इक्वल टू एम वी, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और जो P का वैल्यू है यहाँ पे ये पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर का वैल्यू है वो हम यहाँ पे देंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये जो हम रिगार्डिंग पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, तो बट एज फार एज जो एनर्जी इज कंसर्नड, तो अगर हम अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू जो हमारी टोटल एनर्जी है, जो हमारी टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम ये भी लिख सकते हैं दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वी, और एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए माइनस वी, और हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए माइनस वी डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई विथ रेस्पेक्ट टू जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स फाइनल
तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाती है वी स्क्वायर, अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 4th। तो वी कैन राइट डी स्क्वायर साइड डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू, अब वी स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू है दैट इज 2 इंटू ए माइनस वी, यहाँ पे साइड डालना भूल गए थे हम, ट्वाइस इंटू ए माइनस वी डिवाइडेड बाई एम इंटू साई। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी दैट विल बी डी स्क्वायर साइड डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ज़र 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डी स्क्वायर साइड डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ए माइनस वी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन डायमेंशनल इक्वेशन हमारी बन गई। ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है। बट एज फार एज जो श्रोडिंगर का कंसेप्ट है, या इससे पहले जो हम ऑर्बिट, एक्चुअली हम ऑर्बिटल के साथ डील करते हैं। जो ऑर्बिटल है दैट इज़ 3D स्पेस। तो हम यहाँ पे सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं देखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी 3 डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। तो इस पोर्शन को हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी स्क्वायर से भी डी स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ए माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो जो ये ट्रायंगल हमने बनाया इसको हम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं या लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फाइनली एक चीज़ याद रखिए जो स्क्रीनिंग में एक्चुअली पूछी जाती है, जो स्क्रीनिंग कहीं पे हो जाती है एग्जाम्स में, इसको आप याद रखिए। दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंगर, इससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ए नॉट रेज़ पावर 3 आर स्क्वायर ए रेज़ पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट। तो जो ए नॉट है ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल है। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल है और इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जो आर होगा वो दिया होगा, तो इससे स्क्रीनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसको हम डिराइव कैसे करते हैं।